देखिए, मीठे बाबा इस धरती पर आकर आत्माओं के भविष्य के बारे में इतना सुंदर बताते हैं कि आत्मा सदा काल के लिए निश्चिंत हो जाती है। भाई, चिंता करने वाला कौन? आप सब आत्माएं। एक तो आत्मज्ञान बाबा कर देते हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। और केवल आत्मज्ञान नहीं देते, बाबा यह भी बताते कि बच्चे, तुम पहले नारायण थे और फिर नीचे उतरते उतरते अब नर बन गए, तो अब फिर नर से नारायण बनते हो। तो जब ये लक्ष्य हमारी बुद्धि में बिल्कुल स्थिर रूप से बैठ जाता है यहाँ भाई कि हमें अब नर से नारायण बनना है, तो बाबा रोज अपनी वाणी में लक्ष्य की बात जरूर करते हैं और बहुत सुंदर विधि सिखाते हैं। बस आत्मा की बुद्धि इधर उधर न भटके और ध्यान से बाबा की वाणी को सुने और उसका अनुसरण करे, तो उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। बाकी शारीरिक बीमारी, पारिवारिक अस्थिरता और जो भी परिस्थिति प्रकृति की आती है वो सब तो आती रहती है, लेकिन मन बहुत शांत और बुद्धि दिव्य रहती है हमेशा। किसकी? जो बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं। तो बाबा की क्या आज्ञा है? ये मुरली में आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक एक आज्ञा का अगर बच्चा पालन करता है ना, तो वो बहुत सुंदर जीवन आगे का भी बनाता है। एक ही जीवन थोड़ी है भाई, ये जीवन तो सदा चालू रहता है ना। जब ये ज्ञान हो जाता है कि भाई ये जीवन सदा चालू रहता है, तो व्यक्ति आत्म परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन एक ही जीवन को सब कुछ समझने के कारण जमाने भर की चिंता, बेईमानी, बीमारी, दुनिया भर की जो है परेशानियों में पड़ती है आत्मा। तो 3 मार्च 2021 की आज की जो वाणी है उसमें बाबा बिल्कुल सुंदर बात कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। इस बात को क्यों भूलो? तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। तब सोचो, है तुम अभी एक ही जन्म के लिए परेशान हो रहे हो, जबकि बाबा आकर क्या बोल रहा है? भाई तुमको तो बेहद के बाप से 21 जन्म का वर्षा मिल रहा है, तो काहे एक जन्म में पड़े हो भाई, है ना। बाप की किस आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं। भाई जिनकी पारस बुद्धि होगी तो वो बहुत लोगों का कल्याण कर सकेंगे। तो किस आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे पारस बुद्धि बनते हैं? देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। ये बाप की आज्ञा है। संबंधों को भूलना है। हाँ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये संबंध को याद करके आप याद करते हो ना, चाहे मित्र वाला संबंध है, चाहे माँ बाप वाला संबंध है। तो भूलने वाली कौन सी बात कही कि भाई किसी के व्यवहार को आप याद करते हो बार बार। भूलना मतलब छोड़ थोड़ी देना है, संबंधों को निभाना थोड़ी बंद कर देना। भाई मोहब्बत तो सबसे रखना। कई इस बात को नहीं समझने के कारण संबंधों को त्याग देते हैं। संबंधों को त्यागने की बात थोड़ी कही बाबा ने, भूल कर बाप को और रजाई को याद करने की बात कही है ना। जब आप संबंधों को भूलेंगे, अर्थात उनके व्यवहार है, उनके जो है
कमी कमजोरी ये सब को आप जब भूलते हैं तब आप बाप को याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं यही सद्गति के लिए सद्गुरु की श्रीमत है। मतलब सद्गति मतलब सारी गति किस पर है? अपने विचारों पर। तब आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम सतगुरु मतलब एक ऐसा व्यक्ति कहें चाहे शक्ति कहें जो आपको सत्मार्ग दिखाते हैं, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भाई ये शरीर तो टेम्परेरी एक किराए का मकान है। भाई किराए के मकान में आदमी थोड़ी जो है मोह रखता है ना भाई तुम किराए के मकान में रह रहे हो तो इसको बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है। तो सब यहीं बुद्धि अटकी है शरीर में ही, शरीर के साथ जुड़े सामग्री में है। उनसे बुद्धि को हटाकर बाबा की श्रीमत क्या कहती है कि बच्चे तुम श्रेष्ठ मत मतलब सच्चाई पर चलो। हाँ, तो सद्गति के लिए सद्गुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं वही पारस बुद्धि बनते हैं। भाई तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप को ही नहीं जान रहे हो कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जीवन का, है ना, आगे जीवन कैसा चलता है, ये सब बारीक बातें हैं। भाई ये बातें कब समझ में आएगी? जब आप दुनिया भर के सरकमटांस, दुनिया भर के वातावरण के चक्रव्यूह में अपने आप को फंसा के नहीं रखोगे, तब ये बातें समझ में आएगी। है गीत है ना, आज अंधेरे में सब इंसान, है ना, हर इंसान आज अंधेरे में है। भाई कौन से अंधेरे में? उसे ज्ञान ही नहीं है। हाँ, कि उसका अपना ओरिजिनल स्वरूप कैसा है, वो कैसा था, है ना, फिर कैसा बनेगा, ये बाबा ने सारा क्लियर किया। भाई तुम देव आत्मा थे भाई। हाँ, हीरे जवाहरात के महल में रहते थे, फिर कैसे बिगड़ गए? वही अपने को भूलने के कारण। ओम शांति। देखो यह कलयुगी दुनिया है ना। बाबा ने स्थिति भी बताई लोगों की, है ना, प्रकृति की, सबकी स्थिति बताई। सब अंधेरे में है। यही भारत सोझरे में था। भारत मतलब पूरा का पूरा विश्व, भारत ही पूरा विश्व था ना, अलग अलग देश वाली कोई बात नहीं थी। मतलब ये पृथ्वी ही पूरी भारत कहलाती थी। तो जब यह भारत स्वर्ग था, यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। रोज़ बाबा इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई हमें पक्का याद रहे, लेकिन सोचो रोज़ सुनने के बाद भी क्या याद रहता है? क्या भाई हम देवी देवताएं थे? क्या वो नशा रहता है? नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भूल जाते हो। तो भारतवासी स्वर्गवासी थे। हाँ, अभी वो लोग समझते स्वर्ग ऊपर है। अरे भाई इसी धरती पर स्वर्गवासी थे, मतलब किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई लेन देन नहीं थी। जैसे एक परिवार में थोड़ी कोई कैसी, है ना, कोई लेन देन थोड़ी होती है एक परिवार में। भाई माँ अपने बेटे के साथ व्यापार थोड़ी करती है किसी भी किस्म का, बेटा अपने माँ बाप के साथ थोड़ी व्यापार करता है। वैसे ही जैसे चार दीवारी में कुछ लोग इस सिस्टम से रहते हैं, वैसा ही बाबा पूरे विश्व को वैसा बना देता है? जहाँ पर कोई हिसाब किताब या लेन देन वाली कोई बात रहती नहीं। अभी कितना माथा मारते हैं पैसे को सुरक्षित कर रखने के लिए बैंक, और ये अब वहाँ ऐसा थोड़ी कोई बैंक होगी। देखो कितना अंधेरे में है इंसान। बाबा देखो कैसी बढ़िया दुनिया बना रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब वो कैसे बनेगी ये दुनिया? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होते हैं। हाँ, बाबा कहता है देखो जब कोई धर्म नहीं था, अभी तो अलग अलग धर्मों कर दिए, परिवार अलग कर दिए, बाबा कितना टुकड़े कर दिए, है ना। एक ही धर्म था, स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, यह सब भारत के नाम थे। देखो बाबा कितनी प्यारी बात कर रहे हैं, है ना।
मैंने कोई ऊपर थोड़ी स्वर्ग। अब ऊपर जाके क्या करेंगे भाई, कौन ऊपर जाता है? शरीर तो यही जलाते हो, शरीर तो यहीं दफनाते हो, तो फिर स्वर्गवासी हो गया। ऊपर की ओर इशारा करते तो कौन? आत्मा। आत्मा शरीर के साथ ही सुख और दुख पाती है। बड़ी बारीक बात समझने की है। भारत प्राचीन पवित्र बहुत बहुत धनवान था। अब बुद्धि खूब जगह पे हिरी हुई है, तो बाबा की एक एक लाइन जो खुशी देती है, जो नशा चढ़ाती है, एक एक लाइन वो चल नहीं पाता। क्यों? बुद्धि हिरी हुई है। बाबा कहता है देखो अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। कल की ही चिंता कर रहे हैं सब, बीते हुए कल में कल 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 कर रहे, या आने वाले कल की चिंता कर रहे, ऐसा कलयुगी। तो सच्चाई का पता ही नहीं चल रहा है। बाबा कहते हैं वह सतयुग था, तुम सब भारतवासी हो, सब पूरी दुनिया को कहा बाबा ने, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक मतलब वो लंदन का भी मालिक है, तो अमेरिका का भी मालिक है ना भाई? और वो मालिक सबका बाप है, तो फिर अलग अलग कहाँ हुए भाई? अभी तो देखो कितना जो है विरोधाभास लोगों के हृदय में भरा पड़ा है। बाबा कहता है तुम सब भारतवासी हो, तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोचने में थे। स्वर्ग माना हमारी अवस्था वैसी थी। धरती तो वही, आसमान भी वही, सब कुछ वही। लेकिन हम आत्माओं की अवस्था सुधारते हैं बाबा। स्वर्ग बनाना माना किसी भी किस्म का कोई वर्ग भेद नहीं, गरीबी अमीरी का वर्ग भेद नहीं, जाति का वर्ग भेद नहीं। दुनिया भर के वर्ग भेद अभी है तो नरक हो गया। वर्ग भेद समाप्त तो स्वर्ग हो गया बस, और क्या? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो सभी के सब दिखाया भी है भक्ति मार्ग है। कि भाई वो देखो सुदामा जब द्वारकापुरी गए तो देखे अरे सबके महल एक जैसे, तो राजा का महल कैसा समझ में ही नहीं आ रहा है, सारे महल एक जैसे दिखाया है ना भाई भक्ति में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ राजा प्रजा सब एक समान रहती है, तो राजा को कोई बड़ेपन का भान नहीं होता। यहाँ तो बाबा अड़ोसी पड़ोसी में दुनिया भर का भान समाया रहता है, ऐसा घूर के देखते हैं, माने दृष्टि ही बिल्कुल खराब है। देखो अंतर कितना। अभी बाबा आकर कितनी सुंदर दुनिया बना रहा है, तो हम सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए ना। तो बाबा कहता है देखो स्वर्ग के राजराजेश्वर राजराजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। अब भाई तुम पहचानो अपने आप को। बाबा किसको पढ़ा रहा है? हम बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ज़रूर हम ही लक्ष्मी नारायण रहे होंगे ना भाई। तो उनको सुख धाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाबा को बार बार वही समझाना पड़ता है भाई। रोज़ कोई ना कोई नया आ रहा है तो पूरी बात तो फिर बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब तो बाबा के बच्चे हैं ना भाई। जैसे एक परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, तो पहले बच्चे को उसी रीति पालेगा, तो दूसरे बच्चे को भी उसी रीति पालेगा ना बाप, है ना? वही कपड़े पहनाएगा, वैसे ही खाना खिलाएगा। ऐसा ही ये बाप भी है, लेकिन ये बेहद का बाप है। अभी कई बच्चे बड़े हो गए, खूब बार सुन लिए, बोले अरे अब क्या सुनना, वही वही तो है। ऐसा कई लोग सोचते हैं, रोज़ तो वही बात है। तो तुम बने हो क्या पहले ये देखो। रोज़ वही बात सुन के सारा दिन में तुम्हें याद आता है क्या? जो बाबा बातें करते वो सारा दिन में एक सेकंड भी याद नहीं आती है। फिर झरमुई झरमुई पड़ जाते हो। तो बाबा कहते हैं भाई नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। भाई जीवन मुक्ति का मतलब क्या हुआ? मुक्त अवस्था में जीवन जीना, उलझे हुए नहीं, फंसे हुए नहीं, झूठ लंड फंद में नहीं, चिंता में नहीं, है ना? उसको कहते जीवन मुक्ति। अब जीवन मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है भाई। अभी सब जीवन बंध में है। बार बार झूठ बोलेंगे, दृष्टि खराब हो जाएगी, वृत्ति खराब हो जाएगी, तो झूठ का सहारा लेते। और जब दृष्टि वृत्ति खराब नहीं हुई तो झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो अभी सब झूठ में बंधे हुए हैं, कहने का मतलब ये है। अभी सब
जीवन बंध में है, अपने को देह समझ रहे हैं। मूल झूठ कौन सा? अपने को शरीर समझना। हल्की आत्मा ऐसा सदा महसूस होता रहे तो फिर अच्छी बात है। तब सब देखो कैसे आकर्षित होंगे तुम्हारे ऊपर। तुम हल्की मैं आत्मा लाइट ऐसा महसूस करते रहो। महसूस, अब उसको रटना थोड़ी है कोई। हाँ, नहीं, कई जो है कापियाँ ही भरना शुरू कर दिए, ऐसा भी नहीं है भाई। हाँ, समझने की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं देखो, खास भारत आम दुनिया, रावण की जेल शोक वाटिका में। भाई देखो, बाबा ने रावण की जेल शब्द कहा तो क्या मतलब हुआ भाई? आप आत्मा जो है विषय विकारों के ही ख्याल में हो। हाँ, उसके कारण आपको दुख हो रहा है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। यह सब है दंत कथाएं। हाँ, बेहद की बात को सब हद में ले जाते। अभी हद में रहने के कारण ही तो सारा दुख पड़ा है भाई। घर में मेरी इतनी स्क्वायर फीट ज़मीन, तो चिपके रहा भाई तू उसी ज़मीन में। हाँ, उससे बाहर नहीं निकलना। नहीं, देखो कितनी संकुचित भावना हो गई सबकी, कितना परिवर्तन करना पड़े भाई। देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा, वहाँ से वहाँ तक मेरा, मर गए, शरीर छोड़ दिया, फिर तो गया ना, वो उसी भान में है तो दुख होगा उसको, उस आत्मा को दुख होगा ना। शरीर तो छूटना ही है और वो इसी खुशी में है कि मेरा इतना है, मेरे इतना खेत, मेरा इतना वो, तो वो उसी खुशी में, और वो छूट गया तो फिर दुखी होगा ना वो आत्मा। लेकिन अगर सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया, जब ऐसी भावना जब आवे, वो भावना गहरे से बैठे तो फिर किसी से कोई टन्नस नहीं। फिर तो बाबा कहता है ये सब दंत कथा है, हद की बात है। गीता है मुख्य, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। इसे समझने की जरूरत है। अब लिख डाला, ढेर मोटी किताब बना दी, फिर उसके ऊपर हाथ रख के बोले मैं कसम खाता हूँ, ये सब बात थोड़ी है। अरे भाई, अभी बाबा आया, जो सुना रहा है वही तो गीता है भाई। अब गीता शब्द लगा दिए तो बार बार बाबा को गीता शब्द बोलना पड़ रहा है, ये तुम्हारे ही शब्द हैं। तो बाबा कहता है मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब हिरे हुए हैं भाई, सब अपने अपने शरीर के भान में है, तो कहाँ किसी की कोई सदगति करेगा। हम तो भाई आपको बाबा की वाणी सुना दे रहे हैं, हम कोई सदगति दाता थोड़ी है। बाबा ने हमको बताया, हम आपको बता रहे। अब आप अच्छे से गहरे से समझ जाओ, आप औरों को भी बताओ, ऐसा ही लिंक बनाओ सब एक दूसरे की। अरे अभी सब कमाई के ही चक्कर में बैठे हैं, अभी किधर से मेरे को धन जमा हो जाए। अरे बाबा, धन से थोड़ा न्यारे तो हो जाओ। बाबा कहता है सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भाई किन्होंने? अब जिन्होंने शब्द बोला तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए, कोई दूसरे की कहानी थोड़ी बता रहे हैं बाबा। सुन कौन रहे हो? तुम सुन रहे हो ना बैठ के। तो जिन्होंने जो शब्द बोला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमारे बारे में ही बात कर रहा है, कोई और तीसरा चौथा थोड़ी है इसमें, है। ये नशा चढ़ना चाहिए भाई। भारत को यह पता नहीं था, ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है ही नहीं। बड़ी बारीक बात समझना, भटके। बाप कहते हैं कि मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते। भाई कैसे बनेंगे गुरु? भाई वो भी तो विषय विकार में पैदा हुआ, उसी जीवन कहानी में जो है पड़ा हुआ है भाई, है ना। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है, सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी देखो आप मुरली सुनते सुनते देखना आपकी बुद्धि कैसे भटकेगी इधर उधर। क्यों? क्योंकि लगता है अरे मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पट याद आएगा। अरे अभी देखो टाइम हो गया। अरे का टाइम हो गया भाई, समय तो अपनी रफ्तार पर जा ही रहा है, तुम काहे हड़बड़ा रहे हो, है ना।
बड़े गौर से शांति से जब एक एक बात बिल्कुल न्यारे होकर सुनोगे तो बुद्धि में बैठेगी नहीं, झट बुद्धि इधर उधर भागती है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि वहाँ यह ज्ञान चला आता है। अरे अभी 2 दिन नहीं चलता ज्ञान, तो पूरा 5000 साल कहाँ चलेगा। अभी सुना, अभी 1 घंटे में भूला, 1 घंटा भी नहीं चलता है ज्ञान बुद्धि में, तो बताओ कैसे चला आएगा। कितनी गहरी बात करते भाई बाबा। देखो अभी सुनने का फ़र्क होता है, समझाने का फ़र्क होता है। हाँ अभी सरलग जो है बिल्कुल पढ़ दिए उठा के। हाँ, अब एक लाइन से जैसा भी पढ़ दिए तो मतलब उसको पढ़ने वाले को ही समझ में आया ना सुनने वाले को। तो बाबा कहता है यह जो वर्षा भारत को था यह बाप से संगम पर ही मिला था। हाँ अभी मिला है, देखो अभी का समय नहीं गंवाना। देखो ऐसा बार बार तो बाबा नीचे आते नहीं है, तुम जब नीचे गिरते हो तब बाबा को नीचे आना पड़ता है तुम्हें समझाने के लिए। जब तुम कैसे नीचे गिरते हो, चरित्र से नीचे गिर जाते हो, हाँ मन से नीचे गिर जाते हो ना भाई। तो बाबा कहता है भाई जो फिर अभी तुमको मिल रहा है, भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, माने यही भारत नरक हो जाता है बिल्कुल। तब पुकारते हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। भाई किसका अभी समझने की बात है भाई, किसका दुख हरता, शरीर का दुख हरता कि आत्मा का दुख हरता। भाई शरीर थोड़ी दुखी होता है, दुखी तो तुम आत्मा होते हो ना, सर्व का। क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार हैं ही है। बाप है पतित पावन। हाँ 5 विकार इसलिए कहा सब में क्योंकि सब में, सबके अंदर ईर्ष्या नहीं होती। वैसे तो विकार बहुत सारे हैं लेकिन सबके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है। बहुत सारे लोग ईर्ष्या से मुक्त रहते हैं लेकिन काम वासना से, क्रोध से कोई मुक्त नहीं रहता, अभिमान से कोई मुक्त नहीं रहता। वैसे तो 5 विकार नहीं है, विकार तो बहुत सारे हैं लेकिन सब में नहीं है, लेकिन है ना बाकी विकार, लेकिन 5 विकार तो सब में है। अभिमान सबको, मोह सबको, मोह से कोई छूटा नहीं। तो ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। देखो बाबा की याद कितनी मीठी आनी चाहिए भाई। आप यदि हमारी बात कहोगे तो हमको तो भैया मुरली पढ़ते पढ़ते हम तो बाबा के पास पहुँच जाते हैं। हाँ एकदम अशरीरी बन जाते हैं अगर आप हमारी अवस्था की बात कहोगे तो। और फिर क्या होता है, ये जो अशरीरी अवस्था मुरली पढ़ते पढ़ते जो बनती है ना, तो वो बहुत समय तक बरकरार रहती है। हाँ फिर देखा कि अपन जो है फिर इधर उधर फंस रहे तो फिर मुरली सुनना शुरू कर दो। हाँ झट बैठो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अरे खाना तो 2 वक्त की रोटी, 2 रोटी वही तो है, काहे इतना मारा मारी कर रहे हो फालतू में। देखो बाबा क्या कहता है, अबलाओं अहिल्याओं गणिकाओं और गुरु लोग जो है उनका भी उद्धार मुझे करना है। एक ही बात है बाबा की। क्यों? क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया, सारी की सारी दुनिया। अभी बुद्धि क्यों भगाओ, जब बाबा स्पष्ट कह रहा है, वो तो दिख भी रहा है ना भाई। भाई तुमको नहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि स्वार्थ का पर्दा आंख के सामने पड़ा हुआ है। तो सारी दुनिया पतित हो गई तो भी समझ में नहीं आ रहा है। स्वार्थ का, शौक का, हाँ कई सारे शौक पाल के रखे, जो जरूरी है वो भी, जो नहीं है वो भी। बाबा देखो पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भाई किन लक्ष्मी नारायण का राज्य था? जो फोटो की तरफ इशारा कर रहे हैं वो कौन है? इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, मतलब तुमको नशा चढ़ा? अरे वाह, वो तो वो इन मैं ही हूँ। हाँ वो फोटो किसकी है? वो कितने जन्म पहले वाली वो तुम्हारी फोटो है। बचपन की फोटो देख के कैसी खुशी होती है? अभी इस शरीर में ही बैठे रहते हो तो अरे पैसा था क्या? बदले कि नहीं बदले? चेहरा भी बदला, देखो बड़ी गहरी बात है। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, मतलब किसका? वह मेरा। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए।
यह भारतवासी नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। हाँ, सारे लोग नहीं जान रहे कि भाई मैं आत्मा हूँ, जो मैं ही लक्ष्मी नारायण स्वर्ग का मालिक बनता हूँ। लक्ष्मी नारायण मतलब नर जो है अपने लक्ष्य पर बिल्कुल अडिग रहे और स्वयं का निर्माण करे। तो लक्ष्मी नारायण का भी बड़ा गहरा अर्थ है। अभी एक एक शब्द का यदि अर्थ बता ले बैठे तो तुम कहोगे अरे यार लंबी मुरली हो गई। अब बताओ भाई, लंबी मुरली भाई तुमको बनना क्या है, पहले ये तो समझो। बाप आया, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है। देखो बाबा कहता है पतित खंड माना झूठ खंड, सीधी सी बात। पावन खंड माना सच खंड, सिंपल सी बात है भाई। खंड यानी कोई अलग कोई स्थान थोड़ी, समय। हाँ, भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। भाई ये कहानी हमको, ये सारा ज्ञान हमको कहाँ सुनने मिल रहा है? भारत में ही सुनने मिल रहा है ना। आप जाओ विदेशों में तो कहाँ मिलता है? ये तो अभी गए बाबा के बच्चे सब, बाकी कुछ था थोड़ी। सारा विदेशी संस्कृति पूरी भारत में आकर पूरे भारत के संस्कृति को चौपट कर दिया। अब कैसे सुधरेगी भाई? भगवान से संबंध बनाने से संस्कृति बदलती है। क्यों? क्योंकि प्यारा बाबा जिसे तुम भगवान प्रभु ईश्वर कहते हो वो कभी नहीं बदलते। हम तो जन्म बाई जन्म बदलते चले जाते हैं। जन्म बाई जन्म क्या, इसी बचपन युवा और बुढ़ापे तक न जाने हम कितना बदल जाते हैं। हाँ, है ना भाई? तो बाबा कहता है इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। यह भारत है अविनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता। ये कितनी खुशी की बात है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड था नहीं, वह सब बाद में आते हैं। हाँ, अभी देखो बाबा बार बार जो इनका इनका कह रहे हैं तो नशा चढ़ना चाहिए कि हाँ मेरे बारे में बता रहे हैं बाबा। हाँ, अभी सुनो तो अच्छे से, मानो या ना मानो भाई, ये सारी मुरली तो मेरे लिए चला रहे हैं बाबा। अब हमको खुशी हो रही है तो भाई आपको भी बता दे रहे हैं। अब आप खुश हो जाओ तो अच्छी बात है। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो यह कि जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। अब लाखों वर्ष लिख देने के कारण क्या हो गया कि मनुष्य सोचने लगा ये भगवान, ये मेरे को सुख कब मिलेगा? हाँ, मैं कब मेरे जीवन में सुख आएगा? यही बड़ी मुश्किल हो गई है। बाप कहते हैं कि न तो कल्प लाखों वर्ष का होता, न सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। या फिर कह देते कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। अब बताओ, सब मुझा गया है पूरा। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया है। आत्मज्ञान नहीं होने के कारण सारा मूझ गए हैं। बाबा कहता है भाई उनका जन्म अलग है, वो आत्माएं अलग हैं, मनुष्य आत्मा अलग है। हाँ, अभी कैसे एक ही हो जाएंगे भाई? 84 लाख वैरायटी है भाई, मनुष्यों की वैरायटी उसमें से एक है। हाँ, उनके ही 84 जन्म है, मनुष्य आत्मा के 84 जन्म है। कितनी जो है मुंझा दी है बातों को, है ना लोगों ने। बाप कहते हैं बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी अच्छे से समझो, भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लेन अनुसार भूल गए हैं। हाँ, कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं, केवल भूलने के कारण। हाँ, इसलिए बाबा याद 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 कहते हैं, याद करो भाई। हाँ, फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुख धाम। फिर पार्ट सुखधाम में होगा। चलो अभी दुखधाम में थे, अब तो बाबा आ गया ना भाई, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये खुशी तो तुम्हें सतयुग में भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें पता थोड़ी रहेगा कुछ। तो अभी जो खुशी है वो कभी नहीं मिलती, ये तो पक्की बात है। सतयुग में खुशी और गम वाली तो कोई बात ही नहीं रहेगी, है। हाँ, बाप कहते हैं हे बच्चों तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो।
सतो से रजो, तमो में जरूर आना ही है भाई। कोई भी चीज़ पुरानी होती है ना भाई। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। हाँ है ना भाई। देखो तुम देवताओं जितना, मैंने देखो बाबा क्या कह रहा है, तुम देवताओं जितना, मैंने कौन सुन रहा है? हाँ भाई हम सब सुन रहे हैं मिलके। तो कोई अलग किसी की बात थोड़ी कर रहे बाबा। वो तो भाई अगर कृष्ण कहेंगे तो दूसरे कोई होगा ऐसी स्मृति रहेगी। मैं ही खुद कृष्ण था, ये स्मृति आना साधारण बात नहीं है भाई। बाबा कहता है कि भाई फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। बाबा कहता है देखो तुम कितने साहूकार थे, हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों में चलते, कितने तो टूट गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। अभी देखो वो हीरे जो है टूट टूट के वो अंगूठी के छोटे सा बन गया नहीं। और पहले हीरा, बड़े बड़े हीरे जिससे महल बनते थे, अभी उसी को तो है, उसी पत्थर की वैल्यू कितनी हो गई। देखो बाबा कह रहा है कितने तो टूट गए। तो बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। और यथा राजा रानी, हाँ वैसे ही प्रजा सब संपन्न थे। तो फिर हर एक बच्चे को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है भाई, तभी सतयुग में जा पाओगे। क्योंकि सब 16 कला थे ना, बाबा कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है 16 कला वाला ही सतयुग में नीचे उतरेगा। हाँ बाबा कहता है इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। क्यों? भगवान से वर्षा पाया है। क्योंकि मेरा बाप भगवान है तो भगवान का बच्चा भगवान। परंतु बाप ने समझाया है कि देखो भगवान तो फिर एक है, वह बाप है? हाँ ये बात समझने की है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। यह तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वह कोई भी नहीं जानते हैं। है ही आयरन एजेड, पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय पत्थरनाथ है। हाँ नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ देवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। यह एक खेल है समझो। हाँ वह है हद का ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। हाँ अभी समझो बात को, अभी चढ़ने वाले समय है तो अब इधर उधर की बात को भूलो। समय अनुसार चेंज करते हो ना भाई अपने आप को, थोड़ी। अब गर्मी के दिन आते हैं, फिर बरसात के दिन आते हैं, वैसे ही ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। तो अभी समझना पड़े। यह बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। हमने एक गीत गाया ना भाई कि हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर।
किसी की नजर मुझ पर। तो हमने वो कहानी किसके मुख से सुनी? हमने ब्रह्मा के मुख से प्यारे शिव बाबा की वाणी के द्वारा वो कहानी सुनी। तो सदा नशा रहता है, तभी ये सारे जो गीत बनते हैं ना भाई, वो सब नशे में बनते हैं। हाँ, तो बड़ी गहरी बात है। ये जो बाबा की याद का नशा, ये जो वर्षा पाने का नशा, ये हमारे सारे अभिमान तोड़ देता है। हर प्रकार के अभिमान। गरीबी भी एक भान ही है, अमीरी भी एक भान ही है। गरीबी अमीरी का भान छोड़ो। जैसे देखो कृष्ण कन्हैया को महल छोड़ते भागते, एकदम मुकुट गिरते सब दिखाया, सुदामा से मिलने जा रहे हैं, मतलब उन्हें अमीरी का भान नहीं है। कृष्ण कन्हैया को अमीरी का भान नहीं है। यहाँ पर देखो कितना थोड़ी सी योग्यता आ जाएगी, उसी का भान हो जाएगा। भाई मैं अच्छा सुनाता हूँ, अरे तुम काहे सुनाते हो, तुम्हें क्या मालूम था? बाप की मुरली सुन सुनकर बड़ा सीख गए, तो मैं अच्छा सुनाता हूँ का भान आ गया। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। बिल्कुल बाबा का ज्ञान है ये। हाँ, हमें इस ज्ञान का भी भान नहीं होना चाहिए। बाबा समझा रहा है तो फिर हम समझ के समझा रहे हैं। हमारी क्या है भाई, पढ़े हुए थे इधर उधर। बाबा कहता है, यह बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है। न युद्ध का मैदान आधी ही है। भाई काहे का युद्ध का मैदान, बड़ी समझने की बात है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि इन्हों का राज्य था। किन्हों का भाई? मेरा। मैं ही लक्ष्मी नारायण बनता हूँ। हाँ, मेरी ही कहानी बता रहे हैं बाबा। बड़ा अच्छे से सुनो। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं, तो भूल जाते हैं। फिर कहते अरे नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, अब क्या करें। नहीं भाई, अभी की बात है। बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। देवी देवताओं को भगवान के रूप में मानते हैं ना, क्योंकि वो बने भगवान के समान, भगवान के मुख से पढ़ी सुनी, है ना भाई। कहावत है कि सर्व का सद्गति दाता, पतितों को पावन करता एक है। यह है झूठ खंड। सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं, एक की भी नहीं जानते। सब झूठी झूठी कथा गढ़ दी बिल्कुल। शिव जयंती तो मनाते हैं, लेकिन भाई कब आया शिव बाबा, कैसे आया, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया? हाँ, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाया, श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। अभी अच्छे से समझना, कौन सुन रहा है भाई ज्ञान, तो अच्छे से समझना। यह तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। बारीक बात। हाँ, बाबा बार बार पढ़ा के बच्चों के सारे दुख दूर कर देते हैं। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख ईश्वर देते हैं। बताओ भाई, सारा उल्टा। देखो इस मुरली में देखो, मनुष्य की बातें और बाबा की बातों में कितना अंतर समझ में आएगा। बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ। आधा कल्प फिर तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए? बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते हो। अरे भाई, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, सब ना तुम मुरली सुन रहे हो। हाँ, तुम 21 जन्म लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। हाँ, नर से नारायण बनने का ज्ञान इस दुनिया में पूरा कहीं नहीं है। नारायण की पूजा करते हैं ना,
नर से नारायण बनने का ज्ञान कहाँ सुनते हैं। बाबा कहता है यह स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं, बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। इसलिए देखो, मुरली सुनने में कभी हड़बड़ी नहीं करना। मुरली 1 घंटे के बदले 2 घंटे सुनो, 4 घंटे सुनो, सारा दिन मुरली सुनो, तब तुम बन पाओगे। क्यों? क्योंकि ढेर सारी बातें आत्मा में चिपकी हुई हैं, हाँ, जो ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर से बार बार निकलती है। इसलिए भैया ऐसा नहीं समझो कि अरे यार ये 1 घंटे की मुरली थोड़ी छोटी होती है। अरे छोटे में क्या है बाबा, 4 पेज की मुरली तो कम से कम सुनना चाहिए डेली, समझना चाहिए अच्छे से एक एक बात को। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। हाँ, शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पार्ट बजाने आती हैं शरीर में। अभी देखो तुम दुनिया की जो बातें करते हो उसमें कितने घंटे निकल जाते तुम्हें पता ही नहीं लगता, और उससे मिलता क्या है? कुछ नहीं। अब आप सीरियल देखते हो, पूरी पिक्चर देखते हो तो 3 घंटे तक बैठे रहते हो हॉल के अंधेरे में, और देखते क्या हो? वही तो देखते हो हर पिक्चर में, वही मार धाड़, वही कहानी, वही रोना धोना। तो फिर काहे देखने जाते हो 3 घंटे? वहाँ 3 घंटे का समय निकल आता है, ये समझो अच्छे से। बाबा कहते हैं इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ये बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। मतलब सारा खेल संस्कारों का है। तो बाबा के ज्ञान को सुनकर अपने संस्कारों में परिवर्तन करो। बहुत बारीकी से अपने संस्कारों की जांच करो। कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसा देखते हो, किसके बारे में क्या सोचते हो, ये सब बारीकी जांच है। ये सब करोगे तो जीवन बहुत बढ़िया बनेगा। बाकी फिर ये रटना वो रटना, इसकी ज़रूरत थोड़ी है। बाबा कहते हैं यह जो पावन था अभी पतित है तत्वम। हाँ, जिनके तन में प्रवेश किए बाबा उनके बारे में भी बोल रहे हैं। मतलब आप उनको महान मत समझ लो, बाबा को समझो अच्छे से। बाबा कहता है मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी है उसमें जो पहले नंबर में जाता है ना भाई। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हाँ, अभी कहते भाई बाबा चलो मुरली तो सुन ली है, बाबा वही तो बोलेगा आत्माभिमानी बनना है। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं, बाबा वही तो बोलेगा तुम ही देवी देवता थे, तो तुम बनो ना भाई। अभी बन गए होते तो शरीर छोड़कर सब बढ़िया सतयुग में आ गए होते, लेकिन बने नहीं है ना। अब भाई देखो रोज जो है आप स्वच्छता अभियान वाला गीत तो सुनते हो ना, रोज हर शहर में चल रहा है वही गीत। क्यों चलाना पड़ रहा है? क्योंकि सब वैसे बने नहीं हैं। हाँ, जिस दिन सब बन जाएंगे उस दिन ये गीत बजना बंद हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा ही बाबा की मुरली है, जब सब बन जाएंगे तो मुरली चलना बंद हो जाएगी। बाबा कहते हैं हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगी। हाँ, लोगों को नहीं छोड़ना है। वो जो संबंध बुद्धि में घुसा हुआ है ना कि ये मेरा चाचा है इसको ऐसा करना चाहिए, ये मेरा मामा है इसको ऐसा करना चाहिए, ये संबंध तुमको परेशान कर रहा है। वो व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा क्या बोल रहा है? बारीक बात, जो अंदर में जो संबंध घुसा हुआ है बुद्धि में, उसको छोड़ना है। हाँ, बाकी तो प्रत्येक व्यक्ति की उतनी ही सेवा करनी है जैसे बाप हमारी सेवा कर रहे हैं। बाबा कहता है भाई मरना तो सबको है ना, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है।
एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। है ना भाई? तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो सुनने के लिए बाबा की वाणी। धीरे 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 फिर बाबा कहता है, पहले सूर्यवंशी घराने के बच्चे आते सुनने, फिर चंद्रवंशी घराने के आते, ऐसे क्रमवार आएंगे ना भाई। तो बाबा कहता है, जैसे अभी एक बीज है, अब बीज जब जो है थोड़ा पहले पौधा बनता है तो उसमें 2-4 पत्ते आते हैं, फिर आते चले जाते हैं, है ना भाई। वैसा ही बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, और धर्म वाले पीछे आए हैं तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। ये तो सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वह बाप बैठ समझाते हैं। भाई इस बात से ही समझ में आ जाएगा कि ये मुरली चल रही किसकी है। कितना नशा भाई इस मुरली में, प्यारा बाबा कितना मीठा। हमारे तो भैया प्यार के आंसू बह जाते हैं, ऐसे बाबा याद आते हैं। प्रेम के आंसू झरझर बहते, उमंगों से भरते हैं मोती। बाबा ओ बाबा मीठे प्यारे सबके दुलारे हो, बाबा सबसे न्यारे सबके प्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है। बाबा ओ बाबा, भाई अंदर दिल ऐसा खिल जाता है बाबा की याद में। कितना मीठा बाबा। देखो बाबा कहते जो धारणा कर सकते उनके लिए बहुत सहज है। भाई हमारे तो नैनों में ऐसे आंसू भर आते हैं बाबा की याद में। ये जो मुरली पढ़ते हैं ना, ये मुरली के अक्षर भी धुंधले दिखने लगते हैं, आंसू छलक आते हैं बाबा की याद में। बाबा कहते हैं जो धारणा करते हैं उनके लिए मुरली बड़ी सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कहते हैं ना भाई, तो आत्मा ही बनती है ना वो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। पुण्य शरीर और पाप शरीर थोड़ी बोलते हैं। शरीर में बैठकर पाप कौन कर रहा है? आत्मा। बाबा कहता है देखो बच्चे, तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है, इसे अच्छे से समझो। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु तो करना नहीं है, ना कोई मंत्र लेना है। बाबा तो पढ़ाई पढ़ाता है, कोई मंत्र थोड़ी देता है। बाबा मन के तंत्र को समझाता है कि देखो बच्चे, तुम्हारा मन किधर भागता है, कैसे भागता है, उसको कौन सी खुराक दोगे तो तुम्हारा मन बढ़िया हो जाएगा। बाबा कहता है तुम सभी का मैं बाप, टीचर, सदगुरु हूँ। मुझे कहते ही है हे पतित पावन शिव बाबा। तो अभी स्मृति आई है, सभी आत्माओं का यह बाप है जो पढ़ा रहा है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है। क्यों भाई? क्योंकि अमर है। हाँ भाई, हम अभ्यास कराते ना, मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, शुद्ध पूर्ण हूँ। है ना भाई? ऐसा अभ्यास जब करोगे, खूब जो है बाबा को याद करोगे तो इतना बढ़िया लगेगा आपको। हाँ,
बाबा कहता है वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में तो टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़े, एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। अभी अच्छे समझना है ना भाई। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने, ये लक्ष्य कभी ना भूलना। यह ड्रामा बना हुआ है, ये कभी समाप्त नहीं होता। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। तो तुम सब एक साथ कहाँ रहते थे भाई? मूल वतन में, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे न कोई, है ना भाई, ऐसा कहते हैं ना। तो रावण राज्य में दुख है, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सर्व का सदगति दाता एक है ना भाई। उनकी महिमा है, बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। यदि बाबा नहीं आता तो मनुष्य प्रजाति ही खत्म हो जाती, सब एक दूसरे को मार काट के समाप्त हो जाते हैं। बाबा आके बुद्धि को बहुत दिव्य बनाते हैं, ओजस्वी बनाते हैं, तब फिर ध्यान रहता है। नहीं तो कई तो अपने आप को ही खत्म कर देते हैं, शरीर को पूरा फांसी लगा के, तो कभी जहर खा के अपने ही शरीर को खत्म कर देते, इतने दुखी होते हैं। बाबा कहता है देखो, क्रिश्चियन इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान है, सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना भाई। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब, अब स्वर्ग में गया तो अरे भाई सतयुग बिल्कुल अलग टाइम है, कलयुग अलग टाइम है, तो स्वर्गवासी कैसे हुआ भाई? जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो? पितृ खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं। अरे उनको यह सब खाने की दरकार क्या है भाई? वापिस कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है, तो फिर आखिरी वाला कैसे होगा? सोचने की बात है। बाबा कहता है देखो, इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। भक्ति मार्ग में तो कितनी मेहनत, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, यह देवता थोड़ी ही है। सब में देवाय नमः डाल दिए। अरे भाई वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है अभी। अच्छा भाई, सब फिर बाबा को खूब याद करना, मीठे मीठे बाबा के बहुत प्यार भरे गीत सुनना, बाबा की मोहब्बत में डूबना, लेकिन ज्ञान को अच्छे से समझना। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म या विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है, जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटके, है ना भाई। दूसरी पॉइंट क्या सुनाई बाबा ने? अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। फिर वरदान, कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य प्रमाण
आप थोड़ी सी आत्माएं हो जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी मिली है। हाँ, सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है। वे कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे जो हरती कला में ले जाए। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते और एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर उनसे ही प्रीति की रीति निभाते हैं, वही श्रेष्ठ भाग्यवान है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। अभी देखो बाबा ने मुरली कितने मीठे से प्यार से चलाई है। अभी ऐसे ही सबसे बहुत प्यार से मीठे से बात करना है, ज़रा भी अभिमान में नहीं आना। हाँ, नहीं तो कई उस अभिमान में आ जाते कि हमने तो भाई इतने सेंटर खोले, इतने बच्चे बनाए, और फिर अपना उल्टे स्वरूप में एकांतवासी हो जाते हैं। एकांतवासी माना एक के अंत में टिक जाना। एक के अंत माना शिव बाबा एक है और वो सदा प्योर है, सदा सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम है। तो सत्य, हाँ, सत्य ही सुंदर होता है। देह का भान, पद का भान, हेड पने का भान, ये सब बदसूरत बना देता है आत्मा को। अच्छा भाई, ओम शांति।